यूक्रेन पर बारूदी बारिश का भयानक राउंड शुरू होने वाला है। आशंका यह भी बढ़ गई है कि इस बार यूक्रेन के साथ साथ रूस का टारगेट ब्रिटेन भी बन सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे हैं। ब्रिटेन की सरकार ने जेलेंस्की को फाइटर जेट देने का भरोसा दिया है। साथ ही यूरोपियन यूनियन की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई है कि यूक्रेन को फाइटर जेट दिए जाएं। यूक्रेन को नए फाइटर जेट मिलने का मतलब है रूस के विनाशक हमले। रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर यूरोप के देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार और फाइटर जेट देते हैं तो वो उसके सीधे टारगेट पर आने वाले हैं। क्या है रूस का विनाशक प्लान और कैसे छिड़ सकती है वर्ल्ड वॉर, इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। यूरोप और अमेरिका जैसे जैसे यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे विश्व युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। नए हथियार ही रूस की हार का जरिया बनेंगे, इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ब्रिटेन पहुंचे। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन की संसद में भाषण दिया। They are so precious that we deserve the power. उन्होंने एक बड़ा भावनात्मक दांव चलाया। I will explain. ज़ेलेंस्की के साथ मंच पर खड़े हैं यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे हॉयल। उनके हाथ में जो हेलमेट है वो ज़ेलेंस्की ने तोहफे में दिया है, जो यूक्रेन के एक फाइटर पायलट का है। The writing on the helmet reads, "We have freedom. Give us wings to protect it." इसके बाद ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन की संसद से जो कहा उसे सुनने के बाद तालियां गूंजने लगी। ज़ेलेंस्की ने अपने भाषण में ब्रिटेन और दुनिया से फाइटर जेट देने की अपील की है। ज़ेलेंस्की के भाषण के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि यूक्रेन को फाइटर जेट देने का फैसला जल्दी लिया जाएगा। सुनक ने कहा कि यूक्रेन को फाइटर जेट देने से पहले पायलट्स को ट्रेनिंग देनी होगी। फाइटर जेट देने की तरफ यह पहला कदम है। रक्षा मंत्रालय से पूछा गया है कि यूक्रेन को कौन से फाइटर जेट दिए जा सकते हैं। फाइटर जेट देने के साथ साथ ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने का भी फैसला लिया है। साथ ही यूक्रेन को फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऋषि सुनक और ज़ेलेंस्की ने उस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा भी किया जहां यूक्रेनी फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्रिटेन से हथियारों का आश्वासन लेने के बाद ज़ेलेंस्की फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे और राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की। मैक्रों के अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी ज़ेलेंस्की मिले। फ्रांस पहुंचे ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की संसद में भाषण दिया और यूक्रेन विजय की कामना करते हुए भावुक हो गए। यूरोपियन यूनियन के सामने भी ज़ेलेंस्की ने फाइटर जेट देने की मांग रखी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी के पास रूस को हराने का मौका है। फ्रांस जर्मनी को हेवी आर्टिलरी और फाइटर जेट बेझिझक देने चाहिए। ये हथियार शांति स्थापित करने वाले होंगे। जब से यूक्रेन पर हमला हुआ तब से दूसरी बार ज़ेलेंस्की विदेश दौरे पर गए हैं। इस दौरे से यूक्रेन को हेवी आर्टिलरी, टैंक और फाइटर जेट मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इसका मतलब है रूस पर विनाशक हमले। रूस ने इसका संकेत दे दिया है कि उस पर खतरा हुआ तो यूरोप और दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। ब्रिटेन में रूस के दूतावास ने विनाशक चेतावनी जारी की है। दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन को फाइटर जेट देने का मतलब होगा यूरोप पर मिलिट्री एक्शन। रूस पूरे विश्व का विनाश कर सकता है। क्रेमलिन ने बयान जारी कर दिया है कि अगर यूक्रेन को नए फाइटर जेट दिए गए तो यूरोप राजनीतिक और सैन्य दोनों तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। रूस ने यूक्रेन के नए आर्टिलरी और एडवांस वेपन से निपटने के लिए स्पेशल ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है।
यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन, हेवी आर्टिलरी और फाइटर जेट्स मिले तो रूस का पहला एक्शन प्लान अपने ठिकाने बचाना होगा। इसके लिए काम आने वाली है KH-31PD मिसाइल। KH-31PD मिसाइल हवा से लॉन्च होने वाली मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 3 यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे सतह से लॉन्च होने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। ये 110 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाती है। पैट्रियट के सामने रूस इस मिसाइल को उतारने की तैयारी कर रहा है। रूस इस मिसाइल को एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है मेट एंड हिट। इस ऑपरेशन का मकसद है नेटो के हथियारों को नष्ट करना। रूस का प्लान है यूक्रेन को मिलने वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम को बर्बाद करना। इसके लिए रूस पहले स्कंदर और कैलिबर मिसाइलों से हमला करेगा। इन मिसाइलों को नष्ट करने के लिए यूक्रेन को पैट्रियट जैसे सिस्टम से एयर डिफेंस करना होगा। पैट्रियट सिस्टम की मिसाइल लॉन्च होते ही उसे KH-31PD से इंटरसेप्ट किया जाएगा। इससे रूस के स्कंदर कैलिबर हमले भी सफल हो जाएंगे। साथ ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें भी बर्बाद होंगी। रूस की ये पहली तैयारी है जो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन मिलने के बाद बैटलफील्ड में नजर आने वाली है। लेकिन उसकी असली तैयारी है न्यूक्लियर वेपन। अगर बैटलफील्ड में रूस का ऑपरेशन नाकाम रहा तो यूरोप और अमेरिका तक विनाशक मिसाइलों की बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।